ओम साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगढ़ू के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोकण में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगढ़ू को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो। श्री दासगढ़ू का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी घटना नीचे दी है। एक समय ठाणे के श्री कौपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगढ़ू कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगढ़ू का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़े घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उबरे घाट पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प शीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक थे। उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्चा घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ किया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्पनानुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर ने का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रभावित होने लगीं और वे प्रेम से विह्वल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले अतिथि को दो। यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ा कौतूहल हो रहा था कि यथार्थ में इसका अर्थ क्या है। बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित है। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुंदरों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, जिसका तुम्हारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है। उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान की। बोलो साईं बाबा की जय। ओम साईं राम, ओम साईं राम।